आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मां की पूजा अर्चना करने के लिए भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। आज से शुरुआत हो रही है शारदीय नवरात्र की। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। ये देखिए तस्वीरें देश भर से अलग अलग हिस्सों से इसी तरह से सामने आ रही है, जहां पर मां की पूजा अर्चना की जा रही है। आज सुबह 4 बजे से ही जब मंदिर के कपाट खुले, उसके बाद से ही इसी तरह का नजारा देश भर से अलग अलग हिस्सों से मंदिरों से नजर आ रहा है, जहां सुबह होते ही भक्त मां के दर्शन पूजन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए मां के दरबार में पहुंचे हैं और मां को जो प्रिय है चीजें उनको अर्पित कर रहे हैं। अपनी अपनी मनोकामना लेकर मां के दर पर जो तमाम श्रद्धालु हैं वो सुबह से ही नजर आ रहे हैं। आप जरा तस्वीरें देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चाहे प्रशासनिक स्तर पर देखा जाए, चूंकि आज पहला दिन है, तो आज जाहिर तौर पर भीड़ बहुत ज्यादा रहती है देश भर के मंदिरों में और इसी वजह से प्रशासनिक व्यवस्था भी पुख्ता की गई है। मां को जो प्रिय चीजें हैं उनका भोग लगा रहे हैं भक्त। मंदिर पहुंच रहे हैं, सुबह से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। अलग अलग मनोकामनाओं के साथ मां के द्वार पर बेहद ही उत्साहित होकर भक्त पहुंच रहे हैं। सुबह से ही देश भर के मंदिरों में माता रानी के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। भजन कीर्तन किए जा रहे हैं। भक्त मां का आशीर्वाद लेने के लिए सुबह 4 बजे से ही मंदिर पहुंच रहे हैं और अभी जैसे जैसे ये वक्त गुजरेगा, जैसे जैसे अभी और ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर मंदिरों में पहुंचेंगे, तो उसी हिसाब से यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था को भी और पुख्ता किया जाएगा। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब मंदिर पहुंच रहे हैं मां का आशीर्वाद लेने के लिए, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए। आज ही घट स्थापना की जाती है मंदिरों में। जैसे भक्त पहुंचते हैं उसके बाद घर तुरंत आकर पहले घट स्थापना करते हैं और उसके बाद जो लोग व्रत रख रहे हैं मां के 9 दिन, वो मां की पूजा अर्चना करते हुए अपनी मनोकामना मां के सामने रखते हैं। आप जरा देखिए कि किस तरह से लंबी लंबी कतारें सुबह से ही देखने के लिए मिल रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, देश के अलग अलग हिस्से, राजस्थान, अलग अलग राज्यों में, देश भर में मंदिरों में इसी तरह से श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई हैं। मां की पूजा अर्चना करते हुए उनके सामने अपनी मन्नत को रख रहे हैं और मां को आज देखिए बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी जुड़ रहे हैं। जल्दी से आपको दिखाते हैं कि देश भर में किस तरह से नजारा दिख रहा है। दिल्ली से केशव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रांची से धनंजय हमारे साथ है, लखनऊ से नीलेश हमारे साथ है, कुछ और सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी का एक एक करके रुक करेंगे। पहले दिल्ली केशव के पास आपको लेकर चलते हैं। केशव, जल्दी से दिखाइए वहां पर नजारा किस तरह का, पहला दिन नवरात्र का आज। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए इस वक्त मैं दिल्ली के कालका जी मंदिर में मौजूद हूं और आज शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। मैं अपने कैमरामैन मोहित को कहूंगा कि तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। ये कालका जी मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और नवरात्रि में यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, न सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली NCR के जितने भी आसपास के इलाके हैं उन तमाम जगहों से दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और आज रात से ही जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। आज घट स्थापना की जाती है, सुबह 11 बजे तक शुभ मुहूर्त है, इसलिए देख सकते हैं लोग आपको दिए यहां से ले जाते हुए दिख रहे होंगे। सभी लोग यहां से, कालका जी मंदिर से मान्यता है कि यहां से जो दिए हैं भट्ट यहां से लेकर जाते हैं अपने अपने घर। हमारे साथ पंडित जी, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या इस बार जो है खास नवरात्रि में आप लोग यहाँ पे व्यवस्था देखने क्या व्यवस्था इस बार है खास कालका जी मंदिर में व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए? व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए रास्ता बनाया गया है, इधर से एंट्री दे रखी है और इधर से बाहर निकालने का रास्ता पूरा इंतजाम कर रखा है। सारी प्रशासन सारा सपोर्ट कर रहा है सब बीच में और माई की कृपा, बाकी सब बढ़िया है।
इस बार 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्रि चलेगी और जो इस बार मां भगवती हैं वो पालकी पर सवार होकर आ रही है, तो ऐसे में शुभ माना जाता है पालकी पर सवार होकर भगवती का आगमन। और सुबह से ही तस्वीरें आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कालका जी मंदिर के गर्भगृह में। आप देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग गेट से जो है श्रद्धालुओं की जो है एंट्री दी जा रही है और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं बहुत बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, न सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली एनसीआर से पहुंच रहे हैं। और कालका जी मंदिर की बात करें, झंडे वाले मंदिर की बात करें, छतरपुर मंदिर की बात करें, इन तमाम मंदिरों में दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं वो नवरात्रि में पहुंचते हैं 10 दिन दर्शन करने। रांची से धनंजय हमारे साथ हैं। धनंजय, रांची में किस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है? रांची की अगर बात करें, रांची में भी लगातार जो सुबह से ही मंदिरों में सभी लोग आ रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए, क्योंकि पहला दिन है, नवरात्र की शुरुआत हो रहा है सब, क्योंकि आज घरों में कलश स्थापना भी होता है और वहाँ घर में पूजा अर्चना की तस्वीरें दिखाते हैं। मंदिर में देखिए श्रद्धालु लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए नवरात्र का पहला दिन शैलपुत्री की पूजा होता है और पर्वतराज हिमालय की पुत्री माँ शैलपुत्री को माना जाता है और इनको सफेद पीले और लाल फूल चढ़ा जाते हैं जिससे वो प्रसन्न होते हैं। और ये भी कहा जाता है देसी घी से 5 दिया माता रानी को चढ़ाए तो जो सारी मनोकामना है उनको पूरा की जाती है। तो सभी देख पा रहे होंगे कि दिया भी लोग घर से लेके आ रहे हैं, पूजा अर्चना दिया जला रहे हैं लोग, पूजा अर्चना माता का कर रहे हैं, क्योंकि आज माता रानी का आह्वान किया जाता है, घर में कलश स्थापना की जाती है। उसके बाद 9 दिनों तक जो जोत है उस जोत को प्रज्वलित किया जाता है, आस्था की जोत के साथ भगवान की माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है। और माता रानी देखिए एक तरह से स्त्री को ही माता रानी का प्ररूप माना जाता है और माता रानी माताओं का जो पूजा अर्चना करते हैं उससे घर में जो सुख समृद्धि होती है, जो मनोकामना होती है वो मांगा जाता है। बिल्कुल धनंजय, आपके पास वापस लौटूंगी और भी तस्वीरें आपके जरिए दर्शकों को यहाँ से दिखाएंगे। नीलेश हमारे साथ है लखनऊ से। नीलेश, आप जरा लखनऊ से तस्वीरें दिखाइए। देखिए बिल्कुल, मैं इस समय लखनऊ के प्राचीन कालीबाड़ी मंदिर में मौजूद हूँ। तस्वीरें सीधा अपने सहयोगी रोशन से कहूंगा कि वो मंदिर से तस्वीरें दिखाएं, हमारे जो दर्शक हैं उनको दिखाएं, सीधा माता रानी के दर्शन कराएं। नवरात्रि का आज पहला दिन है और माता शैलपुत्री की आज के दिन पूजा होती है। कहा जाता है कि माता शैलपुत्री की पूजा करने से आपके घर में विकास होता है, आपके धन में विकास होता है और आपके जीवन में जो है तमाम सारी खुशियां आती हैं। तो जो भक्तगण हैं सुबह से ही यहाँ पर मंदिर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कालीबाड़ी मंदिर की अगर हम बात करें तो ये लखनऊ का सबसे प्राचीन मंदिर है और अभी सुबह का समय इसलिए यहाँ पर भीड़ कम दिखाई दे रही है। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे यहाँ लोगों की लंबी कतारें लग जाएंगी। तो कहीं ना कहीं सुबह से ही भक्तों का यहाँ पर आना जाना शुरू हो गया है और नवरात्रि का पहला दिन है तो लोग चाहते हैं कि मंदिर में जाकर पहले आदिशक्ति की उपासना करें, उसके बाद अपने घर जाकर घट की स्थापना करें। तो उन तमाम चीजों को अगर हम देखें तो लखनऊ में देश भर से दिख रहा है। आपके पास लौट रही हूँ वाराणसी से हरेंद्र इस वक्त हमारे साथ है। हरेंद्र, काशी से तो मां का गहरा नाता रहा है, वहां पर किस तरह से उत्साह आपको दिख रहा है? देखिए, या देवी सर्वदेशु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तसै 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 नमो। नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री का बड़े विधि विधान से पूजन हो रहा है। प्रातः 3 बजे भोर में मंगला आरती के बाद मां शैलपुत्री के मंदिर का पट खोल दिया गया और लंबी लंबी कतारें। हालांकि मैं एक और बात बता दूं कि 3 बजे भोर से वाराणसी में लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं का आस्था बिल्कुल उभर करके सामने आया है। लोग भीगते हुए अब गिरते पड़ते जो है माँ के मंदिरों में, माँ के चौखट में आकर के अपना शीश नवा रहे हैं। वैसे काशी शिव की नगरी है, वैसे काशी शक्ति की भी नगरी मानी गई है। शक्ति है तो शिव है, शिव है तो शक्ति है। ऐसे में तमाम हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम जो है भक्त जो है जयकारे के साथ जो है माँ दुर्गा। बिल्कुल, वहां पर तस्वीरें नजर आ रही है कि किस तरह लंबी लंबी कतारें इस वक्त लगी हुई हैं और हर कोई मां का आशीर्वाद पाना चाहता है। आपके पास लौटती हूँ। इस वक्त थानेश्वर भी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। थानेश्वर, वहां से किस तरह की तस्वीरें?
देखिए, मैं चंडीगढ़ के साथ पंचकुला के अंदर अरावली की पहाड़ियों पर स्थित माता मनसा देवी के मंदिर में आप देख सकते हैं सुबह 3 बजे से ही यहाँ भक्तों की लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई है। माता मनसा देवी का दरबार है, ये माता मनसा है। इस सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आकर कुछ बोलना नहीं पड़ता, सिर्फ माता के दर्शन करो, माँ आपके मन की बात स्वयं जान जाती है। आप देखेंगे कि यहाँ पर सिख समुदाय से भी लोग आते हैं, हिंदू समुदाय से भी, सब प्रत्येक समुदाय के लोग यहाँ आते हैं और माता मनसा के चरणों में शीश निवा कर अपनी मांग, अपनी जो इच्छा होती है उसे पूर्ति करते। कहते हैं कि माता मनसा के दरबार से कभी कोई खाली नहीं जाता। आज के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माता मनसा की जो मूर्ति है, जो जहां गर्भगृह में विराजमान है, उन्हें आज मां शैलपुत्री की तरह उनका श्रृंगार किया गया, पीले फूलों से मां को सजाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि देश के कोने कोने से माता मनसा देवी के दरबार में लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। कुछ ही देर में हिमाचल से अनुराग ठाकुर भी दर्शन करने के लिए आएंगे। हरियाणा, पंजाब, हरियाणा के राज्यपाल मिर्जापुर से इस वक्त हमारे साथ है चित्रंजन, वहां की तस्वीरें जरा आप दिखाइए। मां विंध्यवासिनी धाम विंध्याचल से लाइव है। आज प्रथम दिन माँ दुर्गा का शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। शैलपुत्री माँ हिमालय की पुत्री थी, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। आप देख सकते हैं हमारे पीछे आज भक्तों का तांता लगा हुआ है और करीब आज सुबह से 1 लाख दर्शनार्थी दर्शन कर चुके हैं और ये संख्या करीब 5 लाख तक जा सकता है। और प्रशासन की तरफ से भी काफी मुस्तैदी से तैनात भारी प्रशासन तैनात हुआ है। और बिल्कुल, हर रोज वैसे भी बड़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं और आज तो मां का दिन है, पहला दिन है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है आंकड़ा बहुत ज्यादा यहां पर पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का ये जानकारी, तस्वीरें साझा करने के लिए।